दोस्तों, आज जो आप सुनने वाले हैं कोई अफवाह नहीं है, कोई फिल्मी कहानी नहीं है और न ही कोई सोशल मीडिया का झूठा दावा। भारत ने अंतरिक्ष में वो कर दिखाया है जो अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन की विशेषाधिकार वाली लिस्ट में था। अब असली सवाल ये है, क्या भारत अब स्पेस वार के अगले दौर में प्रवेश कर चुका है? जिस तकनीकी को दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां अपनी जागीर समझती थी, जिस पर सालों तक गोपनीयता का ताला लगा रहा, आज उसी तकनीकी को भारत ने खुले मंच पर एक्टिव कर दिया है और इसका नाम है प्रोजेक्ट नेत्र। लेकिन रुकिए, ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों। भारत वो देश है जिसने कारगिल युद्ध में दुश्मन को पहाड़ों में छिपा देखा, लेकिन देखने की आंखें हमारे पास नहीं थी। तब हमें दूसरे देश से मदद मांगनी पड़ती थी। उस दिन भारत ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा था, उस दिन भारत ने आत्मनिर्भरता की लड़ाई शुरू की थी और आज उस संघर्ष का परिणाम अंतरिक्ष में चमक रहा है। सोचिए जरा, अगर कल युद्ध हो जाए और आपके सिर के ऊपर दुश्मन का जासूसी सैटेलाइट 24 घंटे घूम रहा हो, तो क्या आप सुरक्षित हैं? अब असल बात समझिए, आज का युद्ध बंदूक और टैंक से नहीं लड़ा जाता। आज का युद्ध लड़ा जाता है डेटा से, सिग्नल से, सैटेलाइट से और अंतरिक्ष से। जिसके पास जानकारी पहले पहुंचे, विजय उसी की होती है। और इसी खेल में अंतरिक्ष सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। चीन, अमेरिका और कुछ अन्य ताकतें, ये देश सिर्फ जमीन पे नहीं, अंतरिक्ष में भी भारत पर नजर रखते हैं। उनके पास ऐसे सैटेलाइट हैं जो हमारी सैन्य गतिविधियाँ, मिसाइल मूवमेंट और रणनीतिक ठिकानों को लगातार स्कैन करते हैं। लेकिन सवाल ये है, भारत देखता कैसे था? यहीं से कहानी बदलती है। इसरो ने प्रोजेक्ट नेत्र की शुरुआत की। पूरा नाम नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। भारत की तीसरी आंख, एक ऐसी आंख जो अंधेरे में भी देख सकती है। अब ध्यान से सुनिए, नेत्र कोई एक रडार नहीं है, ये कोई एक सैटेलाइट नहीं है, ये पूरा एक नेटवर्क है। एक ऐसा नेटवर्क जो अंतरिक्ष में हजारों ऑब्जेक्ट को एक साथ ट्रैक कर सकता है। अब असल बात यह है, इसरो ने भारत के अलग अलग हिस्सों में विशाल रडार और टेलीस्कोप लगाए हैं। समुद्र के किनारे, पहाड़ों पर, रेगिस्तान में और ऊंचाई वाले ठंडे इलाकों में। ये सब मिलकर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बनाते हैं। जैसे एयरपोर्ट पर ATC होता है, वैसे ही नेत्र स्पेस ट्रैफिक कंट्रोल है। अगर हवा में दो हवाई जहाज टकरा सकते हैं, तो अंतरिक्ष में हजारों सैटेलाइट टकराने से कैसे बचते हैं? यही काम आता है नेत्र का। अंतरिक्ष में सिर्फ सैटेलाइट नहीं होते, वहाँ होता है टूटा हुआ मालवा, पुरानी मिसाइलों के टुकड़े, निष्क्रिय उपग्रह और माइक्रो डेबी। आप सोचिए, अगर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई छोटा टुकड़ा हमारे सैटेलाइट से टकरा जाए, नुकसान अरबों में होगा। लेकिन खतरा सिर्फ मलबे से नहीं है, खतरा है किलर सैटेलाइटों से। कुछ देश के पास ऐसे सैटेलाइट हैं जिनमें रोबोटिक आर्म्स लगे होते हैं, कागजों में कचरा हटाने के लिए। लेकिन युद्ध में यही हाथ दुश्मन के सैटेलाइट को पकड़कर निष्क्रिय कर सकते हैं। अब असली सवाल, भारत इसका जवाब कैसे देता है? नेत्र सिर्फ देखता नहीं, सोचता भी नहीं। यह सिस्टम ऑब्जेक्ट की गति समझता है, उसकी कक्षा का विश्लेषण करता है और टकराव की भविष्यवाणी करता है, यानी खतरे से पहले चेतावनी। यही असली ताकत है। अगर आपको 10 मिनट पहले पता चल जाए कि हमला होने वाला है, तो क्या आप तैयार नहीं हो सकते? नेत्र यही करता है। पहले भारत को दूसरे देशों के डेटा पर निर्भर रहना पड़ता था। अगर कोई खतरा आता है तो उसे पूछा जाता था। अब भारत खुद देखता है, खुद निर्णय लेता है और खुद प्रतिक्रिया देता है। यही कहलाता है असली रणनीतिक स्वतंत्रता। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में आता है सबसे खतरनाक मोड़। नेत्र सिर्फ रक्षा नहीं करता, ये हमले की आंख भी है। आपको मिशन शक्ति याद होगा, जब भारत ने अपनी ही सैटेलाइट अंतरिक्ष में मार गिराया था। सवाल ये है, इतनी तेज गति वाले लक्ष्य को निशाना कैसे बनाया गया? जवाब है सटीक ट्रैकिंग, और वही आंख नेत्र जैसी प्रणाली देती है। मतलब साफ है, अगर कोई देश भारत के सैटेलाइट से छेड़छाड़ करेगा, तो भारत उसे देख भी सकेगा और जवाब भी दे सकेगा। यही है स्पेस डिटरेंस। इस पूरे सिस्टम की लागत कुछ 100 करोड़ रुपए है, लेकिन ये सुरक्षा देता है बैंकिंग सिस्टम को, शेयर मार्केट को, सेना को और संचार नेटवर्क को, यानी देश के रीढ़ को। अब भारत दूसरे देश को भी चेतावनी दे सकता है, तुम्हारी सैटेलाइट खतरे में है। इससे भारत की कूटनीतिक ताकत बढ़ेगी, तकनीकी नेटवर्क बढ़ता है और विश्व भरोसा भी। दोस्तों, प्रोजेक्ट नेत्र कोई मशीन नहीं है, यह है भारत की संप्रभुता का डिजिटल कवच। जमीन के बाद, आसमान के बाद, अब अंतरिक्ष में भी भारत ने अपनी लकीर खींच दी है। अगर आपको गर्व है भारत के वैज्ञानिकों पर, तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिख दें।